नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। महाभारत से जुड़ी ऐसी कई कहानियां प्रचलित है जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई कहानियां और रहस्य छुपे हुए हैं। आमतौर पर लोग महाभारत को परिवार की लड़ाई की कहानी के तौर पर जानते हैं, लेकिन इस धार्मिक ग्रंथ में आपको पारिवारिक कलह की वजह, आपसी प्रेम, नफरत, विश्वास, क्रोध और संवेदनाओं का संग्रह मिलेगा। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां भी हैं जिसका जिक्र महाभारत ग्रंथ में नहीं किया गया और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव ने अपने ही पिता पांडु का मस्तिष्क खाया था। सहदेव में भविष्य को देखने की क्षमता भी थी, इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन उनके पास सही मुहूर्त जानने के लिए भी गया था। हालांकि सहदेव को पता था कि दुर्योधन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और फिर उसने युद्ध आरंभ करने का सही मुहूर्त बताया। लेकिन ऐसी क्या स्थिति रही होगी कि सहदेव को अपने ही पिता का मस्तिष्क खाना पड़ा। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। राजा पांडु को ऋषि किंदम ने श्राप दिया था कि यदि वह किसी भी स्त्री से समागम करेंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी, और यही वजह थी कि पांडु ने कभी भी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से संबंध नहीं बनाए। कुंती ने देवताओं के आह्वान से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। वहीं माद्री ने भी मंत्र विद्या से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। प्रचलित कहानी के अनुसार पांडु ने संयम का पालन किया, लेकिन एक बार वह अपनी पत्नी माद्री को देखकर कामाशक्त हो गए। इस दौरान जैसे ही राजा पांडु ने अपनी पत्नी माद्री को गले लगाया, उसी समय मृत्यु ने उन्हें अपने पाश में बांध लिया। मृत्यु को करीब से देखकर राजा पांडु ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और कहा कि मेरा मस्तिष्क खा लो। पुत्र यह सुनकर हैरान हो गए और किसी ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन सबसे छोटे बेटे सहदेव ने पिता के कहने पर उनका मस्तिष्क खाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि पांडु के मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार था। इसलिए जैसे ही सहदेव ने अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाया, उसे भूतकाल, भविष्य और वर्तमान काल का ज्ञान हो गया। क्योंकि राजा पांडु के पास ज्ञान का भंडार था और वे चाहते थे कि यह ज्ञान उनके पुत्रों को मिले, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों से स्वयं का मस्तिष्क खाने के लिए कहा था। तो दोस्तों, यह थी पांडु के मस्तिष्क के पीछे की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।